सिराज और शार्दुल को भगाओ, अर्शदीप और कुलदीप को लाओ और इस तरह भारत को हारी बाजी जिताओ। ये कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट के फैन जब उनका दिल टूटा और पहले टेस्ट में हेडिंग्ले लीड्स में जब भारत एक जीती बाजी हार गया, उसके बाद से क्रिकेट फैंस का गुस्सा चरम पर है। वो ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई क्या खराब खेलने के पैसे देती है? क्या इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद भी लाखों रुपए मिलने के हकदार हैं हमारे खिलाड़ी? ये सवाल उठ रहा है। और चलिए, पैसा तो उनकी कामयाबी, उनकी मेहनत, वो यहां से पहुंचे हैं, लेकिन इतना घटिया कौन परफॉर्म करता है? मोहम्मद सिराज पहले इनिंग में 20 से ज्यादा ओवर डालते हैं और एक भी मेडल उनसे नहीं निकल पाता टेस्ट मैचों में। यानी इंग्लैंड के बल्लेबाज कितना पसंद करते हैं मोहम्मद सिराज को, यह तो साबित होता है। दूसरी इनिंग में विकेट के लिए तरस गए। ऐसा ही हाल शार्दुल ठाकुर का रहा, जिन्होंने गलती से विकेट पाया सेकेंड इनिंग में। जब गलती से विकेट, मैं किसका कह रहा हूं? हैरी ब्रूक का। और इसी तरह गलती से विकेट बेन स्टोक्स ने भी पाया था जब उन्होंने विकेट गिराया था साई सुदर्शन का। लेकिन दोनों में एक फर्क था, बेन स्टोक्स की गेंद उन्होंने लेग स्लिप भी लगा रखी थी और शार्दुल ठाकुर ने कोई लेग स्लिप नहीं लगा रखी थी। थोड़ा विजन का फर्क था, लेकिन उन गेंदों पे विकेट अक्सर नहीं मिलता है। खैर, अब हम आते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप पर। क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि भैया शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को पहली फुर्सत में रवाना करो, इनको भेजो टिकट और उनको वापसी की टिकट रखो ही मत इंग्लैंड में, और उनकी जगह लाओ कुलदीप यादव और अर्शदीप को। अब आप सोच रहे होंगे शार्दुल ठाकुर तो बैटिंग भी कर लेते, उनकी जगह दो बॉलर कैसे? सिराज तो ठीक है, सिराज की जगह आ गया आपके अर्शदीप। शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप नहीं जम रहा, तो भैया जमेगा कैसे? जब शार्दुल ठाकुर के बल्ले से ही रन नहीं निकल रहे तो आप कुलदीप यादव को बॉलर क्यों मान रहे हैं? हो सकता है वो शार्दुल ठाकुर से ज्यादा रन बना दे। और वैसे भी कुलदीप यादव की एक खूबी है कि पाटा पिचों पर भी वो विकेट चटका सकते हैं। ये कुलदीप यादव की जो उनकी रिस्ट का जादू है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबी, वो जो चाइना मैन है, कमाल है। अब यहां सवाल आता है कि भारत के तेज गेंदबाजों की वजह से क्या भारत हारा है? मैं फिर कहता हूं, बिल्कुल हारा है, और उसमें भारत के टेलेंडर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। भाई, रविंद्र जडेजा के बाद जो हमारे बल्लेबाज है शार्दुल ठाकुर हैं, इनको बल्लेबाज क्या कहें, लेकिन बैट लेके क्रीज पर तो आते हैं ना। शार्दुल ठाकुर आते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, मोहम्मद सिराज आते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा को जोड़ लीजिए। इनके बल्ले से कितने रन निकले हैं जरा जोड़ेंगे तो 50 के अंदर सारे चले गए दोनों इनिंग मिला के। और वहीं जो स्टंग मार रहा है भारत को, उसने हिटिंग की है, ब्राइडन कास ने हिटिंग की है। उनके बल्ले से रन निकलते हैं, लेकिन हमारे वाले पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम इनका बल्ला रन उगलना भूल जाता है। हमें कमी खाली अश्विन की, भुवनेश्वर कुमार की और मोहम्मद शमी की, जो लोअर ऑर्डर में रन मार जाते थे। अब वो इस प्लेइंग 11 में होते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका होना बनता था। मतलब उनके जैसा परफॉर्मेंस, उनके जैसी परफॉर्मेंस बनती थी। कैसे वो खेलते थे टेलेंडर्स और कैसे हमारे टेलेंडर्स खेल रहे हैं। अब चूंकि स्क्वाड तय हो चुकी है, अगले स्क्वाड में हमें परिवर्तन दिखना श्योर है। नीतीश रेड्डी भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था जब सब्स्टिट्यूट फिल्टर के तौर पर वो पहले मैच में आए थे। नीतीश रेड्डी के आने से टीम को, नीतीश रेड्डी आएंगे तो शार्दुल ठाकुर की जगह आएंगे, और मोहम्मद सिराज की जगह, कुलदीप यादव की जगह मुझे लगता है कि गौतम गंभीर अपने फेवरेट हर्षित राणा को खिलाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे फैन भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं अर्शदीप सिंह को क्यों ले गए हो? वो बॉलर जो फॉर्म में था, वो बॉलर जो भारत का T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल, पिछले 2 साल के आंकड़े निकालिए, और वो बॉलर जो निराश नहीं करता, अर्शदीप सिंह को अब मौका मिलना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अर्शदीप सिंह को बैठाए ही रह गए। अर्शदीप सिंह के लिए लोग जलगार भर रहे हैं कि भैया इसको टीम में खिलाओ, इसको क्यों ले गए हो? पानी पिलवाने ले गए हो क्या? पानी पिलानी है तो शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज से पिलवाओ, इनको वाटर बॉय बना दो और कहो कि आप टीम की, अब टीम को पानी पिलाइए आप, क्योंकि आपकी जो धार है वो बेकार है। और शार्दुल ठाकुर इंट्रा में मारेंगे 100, और जब परीक्षा की घड़ी आएगी वहां हो जाएंगे ये एक्सपोज। एक जीती बाजी, ये अगर रूटीन हार होती ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। एक जीती बाजी, क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 शतक लगाने वाली कोई क्रिकेट टीम को हार मिली है क्रिकेट इतिहास में। जब से क्रिकेट खेला जा रहा है तब से भारत पहली टीम बनी है कि 5 शतक लगे, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट मैच हार गए। इतनी शर्मनाक विजय ये टीम इंडिया तो पचा लेगी, लेकिन क्रिकेट फैंस नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे कि एक मैच जो हम जीत सकते थे, लीड्स में हम इतिहास रच सकते थे। 1-0 की लीड बहुत साइकोलॉजिकल होती है, हम वो कर सकते थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और हमारे टेलेंडर्स का खराब प्रदर्शन और हमारे गेंदबाज, इन्होंने लुटिया डुबो दी एक ऐसे मैच की जिसकी नींव रख दी थी यशस्वी जायसवाल ने, शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने, केएल राहुल ने। लेकिन सब स्वाहा कर दिया भारत के गेंदबाजों ने और
भारत के लोअर ऑर्डर में, टैलेंटर्स जिनको कहते हैं। तो आगे के मैचों में इस टीम को बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि अगर यही टीम आप उतारेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा कि खराब खेलने के तो पैसे तो मिल रहे हैं, खराब खेलने के लिए चांस भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टीम को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मौके नहीं है। 5 ही टेस्ट है, 1 जा चुका है। अब 4 में जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं कर लो, हमें चाहिए रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए गौतम गंभीर, अजीत अगरकर हैं, रिजल्ट देने के लिए जो 11 हैं अब उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सारे काम गौतम गंभीर की मर्जी से हुए हैं। इंडिया के स्क्वाड जब वापस लौट रहा था, हर्षित राणा को उन्होंने रोक लिया। आपने देखा कि कैसे रेयान टेंडुलकर को बीसीसीआई नहीं चाहता था, लेकिन गौतम गंभीर की वजह से उनको लाना पड़ा। फिर वो अभिषेक नायर वाला चैप्टर हुआ। अभी हमारे फील्डिंग कोच भी चले गए थे, लेकिन रोहित शर्मा को पहल करनी पड़ी, फिर टी दिलीप बने। तो ये सब कुछ बीसीसीआई के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इंग्लैंड सीरीज में भारत जीत जाती है या 2-2 से ड्रॉ कर लेती है या कुछ भी, बस भारत हारे ना, तो हो सकता है ड्रेसिंग रूम के अंदर जो खराब चीजें हैं वो कवर अप हो जाए। तो हम प्रे करते हैं कि भारत वापसी करेगा और अच्छी वापसी करेगा, लेकिन उसके लिए टीम के कॉम्बिनेशन अच्छा होना जरूरी है, माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए। इस हार से निराश होने की जरूरत नहीं, दिल तो टूटा है, पर आप लोग चार्ज अप होकर खेलिए और अब भारत को 1-1 की बराबरी लाइए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। रिपोर्ट पसंद आई हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।